बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परिधामनि विराजितं स्वरूप सचिदानंद निर्विकारं सनातनं। बंदो सतगुरु चरण को करूँ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरई विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी के लाडले आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है 14 लोक ब्रह्मांड। तो सतगुरु महाराज जी ने जो जो हमें बताया है उसके बारे में बहुत थोड़ा वर्णन किया जा रहा है। तो पिछले वीडियोज में हमारा वर्णन हो चुका है इस भूमंडल का। इस पर किस तरह से 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, और उसके नीचे पृथ्वी के अंदर ही किस तरह से हमारे 7 पाताल जिनका वर्णन हो चुका है। तो इन 7 लोकों में से जो ये मृत्यु लोक है, ये कर्म भूमि है, ये इन लोकों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहीं से ही कर्म करके ऊपर के लोकों का भोग प्राप्त किया जाता है। यहीं पर जैसे कर्म करेंगे वैसा ही इन हर लोक में उसका फल प्राप्त होता है। तो 3 गुणों का महत्व बताया गया है कि 3 गुणों का विस्तार है। नीचे के लोक तमोगुणी प्रधान है। ये जो मृत्यु लोक है इस पर रजोगुण की प्रधानता है, और जो ऊपर के 6 लोक हैं उनमें सतोगुण की प्रधानता है, जो देवताओं से संबंधित है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो मृत्यु लोक है, अब इसके ऊपर की तरफ को बढ़ते हैं। तो महाराज जी ने क्या बताया है कि इससे ऊपर हमारा मेघमंडल है। तो वहां पर अनेक तरह के मेघ हैं जिनके नाम बताए गए हैं। वरुण है, पुष्कर है, काल है, नील है, वृत, द्रोण। तो ये जो इससे भी अलग अनेक मेघ हैं जिनके नाम हैं, तो ये सब इंद्र की आज्ञा से इस पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। तो उन सबको मिलाकर क्या बोला गया है? मेघमंडल। अब उससे ऊपर हमारा आता है भूरुलोक, जिसका वर्णन हो चुका है। भूरुलोक किसका है? सूक्ष्म जीवों के रहने का स्थान है। जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, जो अनेक विद्याओं में निपुण होते हैं। किन्नर जो वेदों का, देवी देवताओं का गुणगान करते हैं। तो यहां पर ये सूक्ष्म जीवात्माएं रहती हैं, जिनको यहां पर भी तन नहीं मिलता और ऊपर भी नहीं मिलता। तो उसको उन्हीं के नाम पर भूरुलोक कहा गया है। जो इस पृथ्वी लोक से 100 योजन की दूरी पर है।
भूरुलोक से ऊपर 84,000 योजन ऊपर स्वर्ग की सीमा प्रारंभ हो जाती है। ये लोक क्या है? सूक्ष्म है। तो जो स्वर्ग है वो सुमेरु पर्वत के शिखर पर है। अब ध्यान देना कि जब हमारे भूमंडल का वर्णन चला था तो उसमें जो 9 खंड थे और मध्य का जो खंड था इलावर्त खंड, तो उसके मध्य में वर्णन किया गया था कि एक सुमेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है। तो जमीन के अंदर तो वो 16,000 योजन नीचे है और 84,000 योजन वो ऊपर है। तो जब वो 84,000 योजन ऊपर तक गया तो उसी के ऊपर का शिखर 8 भागों में विभाजित हो गया। 8 शिखर है उसमें। तो उन 8 शिखरों पर जो शिखर स्वर्ण का है तो उस पर स्वर्ग में 8 पुरियां हैं। वे 8 द्वारपाल की भांति हैं। तो वे 8 द्वारपाल 8 पुरियों पर विराजमान है और उनके मध्य में इंद्र की पुरी है। तो उसमें जो है 8 द्वारपाल हैं, वरुण है, कुबेर और हेम है। फिर उसके बाद अश्वनी कुमार है, बृहस्पति है और फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। तो ये 8 द्वारपालों की भांति स्वर्ग में विराजमान है और इंद्र इनके अधिपति हैं जिनका स्थान इनके बीच में है। तब 8 दिशाओं में 8 पुरियां हो गई और मध्य में एक राजधानी रूप इंद्रपुरी हो गई। तो ये स्वर्ग का वर्णन है। हूबहू किसका प्रतिबिंब है? जिस तरह से ऊपर जब वर्णन किया जाएगा योग माया में जो केवल ब्रह्म है, तो केवल ब्रह्म में भी 8 खंडों में 8 रस हैं और मध्य के खंड में वो केवल ब्रह्म की राजधानी है जिसमें केवल ब्रह्म और उनकी शक्ति योग माया विराजमान। इसी तरह से उसका जो मूल है वो हमारा परमधाम है जिसमें 8 दिशाओं में हमारे 8 सागर हैं, 8 द्वीप हैं और उन सब के बीचों बीच हमारी एक राजधानी रूप हमारा रंग महल है। तो मूल तो वो है, लेकिन यहां पर स्वर्ग में भी उसी का प्रतिबिंब है क्योंकि वो आत्मा के आनंद का स्थान है। तो यहां पर जीव के कर्मों के फल का उसका सुख प्राप्ति का माध्यम है। तो यहां पर जो ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश जी बताए हैं उनकी पुरियां हैं। तो उन देवताओं का मूल स्थान तो ऊपर के लोक में आएगा जो 14वां लोक है सतलोक, लेकिन उनके रहने का स्थान यहां पर भी है। जिस तरह से कुछ समय वे नीचे राजा बलि के सुतल लोक में रहते हैं, इसी तरह से उनका स्थान यहां स्वर्ग में भी है और यहां मृत्यु लोक पर भी है जो 3 पुरियों के रूप में वर्णन किया गया है। प्रयाग, काशी और मथुरा 3 देवताओं की 3 विशेष पुरियां हैं। तो इनका स्थान कैसा है? ये जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है ये इन 14 लोक ब्रह्मांड के अधिपति हैं, तो इनका स्थान अलग अलग भी है। जिस तरह से यहां पर भी देखते हैं आम व्यवहार में भी कि कोई ज्यादा धनवान होता है तो वो अपने रहने का अलग अलग जगह अपने फ्लैट लेकर डाल देता है, तो जब मन करता है उसका वो वहां पर कुछ समय व्यतीत करता है। तो इसी तरह से जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी हैं तो इनके ये अलग अलग रहने का भी स्थान है। सुतल लोक भी है, यहाँ पृथ्वी पर भी है और स्वर्ग में भी है। तो यहां पर इच्छा मात्र से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर वृक्षों का भी वर्णन है कि जैसे पारिजात हुआ, कल्प वृक्ष हुआ, कामधेनु गाय हुई, यानी जिसके चिंतन करने मात्र से जो मन में इच्छा होती है वो प्राप्त हो जाता है। अब ये प्राप्त कहां से होता है? जो यहां मृत्यु लोक पर अच्छे कर्म किए जाते हैं तो उन्हीं कर्मों का फल वहां पर प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये देखना है कि कितनी दूरी पर है ये 84,000 योजन ऊपर। जिस स्वर्ग के लिए इतना तप करते हैं, इतना दान करते हैं और फिर बाद में वो भी स्थायी नहीं है, सुख भोगा और फिर वापस आ गए, तो वहां पर भी भय बना रहता है।
कैसे भय बना रहता है? उदाहरण के तौर पर जैसे हमने कोई अपना धन कमाया और वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब हम उसमें से निकाल रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, और जब वो खत्म होता रहता है तो हमको चिंता होने शुरू हो जाती है कि हमारा बैंक बैलेंस इतना रह गया, आगे कहाँ से लाएंगे। तो इसी तरह से स्वर्ग में जो जीव पुण्य कर्म करके जाता है तो उसको वहां पर उतना फल प्राप्त होता है, लेकिन जब उसे ये लगता है कि तेरा पुण्य खत्म होने वाला है तो फिर तुझको यहां से निकाल दिया जाएगा, तो वहां पर भी जीव के साथ में वो भय बना रहता है। कर्म का कई गुना फल मिलता है वहां पर, लेकिन यहां से कम समय के लिए। तो जितना पुण्य किया है, यहां पर जैसे दान करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, जितने भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उसके बदले में उसका फल स्वर्ग में प्राप्त होता है। और फिर अंत समय में जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर यही मृत्यु लोक में फिर 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ता है। अस्थाई मोक्ष वहां पर नहीं है, अस्थाई आनंद वहां पर नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, प्रेमी भक्त जो होते हैं, तो वे स्वर्ग की कामना नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि जो बंदा स्वर्ग की कामना करता है वो मूर्ख से भी अति मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि वहां का सुख तो क्षणिक है, वो आवागमन के बंधन में नहीं फंसना चाहता। क्योंकि किसी का अगर चोरी करना या किसी को सताना पाप कर्म बनता है तो वो भी बंधन है। और जो ज्यादा दान पुण्य करता है स्वार्थ की कामना से, निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ की कामना से, तो वो भी उसके लिए बंधन का ही कारण बनता है। चाहे जंजीर सोने की हो और चाहे जंजीर लोहे की है, दोनों बांधने का ही काम करती है। तो इसी तरह से जो हम किसी का छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए बंधन का कारण बनती है, वो लोहे के समान है। और जो हम ज्यादा दान पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं और उसके पीछे हम स्वर्ग की कामना करते हैं, तो वो भी बंधन करने वाली जंजीर है, लेकिन अंतर इतना कि वो सोने जैसी है, यानी वो सुंदर लगने वाली है, लेकिन है दोनों बंधन का कारण। तो इसलिए शास्त्रों में स्वर्ग की कामना करने वालों को अति मूढ़ बताया गया है, क्योंकि वहां के देवता भी यही कामना करते हैं कि हमें मनुष्य का तन मिले और हम परमात्मा की भक्ति कर सकें। तो ये स्वर्ग का वर्णन जहां पर अप्सराएं रहती हैं। अब इस स्वर्ग से ऊपर आता है धूलोक। वो स्वर्ग के एरिया में ही गिना जाता है, लेकिन जब स्वर्ग लय होता है तो ये जो धूलोक है ये अखंड रहता है, ये लय नहीं रह होता, जिसको शिशुमार चक्र भी कहा गया है। तो इसी शिशुमार चक्र के अंदर हमारे सारे नक्षत्र हैं, तारागण रहते हैं, उनका स्थान वहीं पर है। जो देखा होगा कि यहां पर भी कहते हैं कि ध्रुव तारा है, तो वो ध्रुव का स्थान है, यानी जिसको वरदान मिला था कि तूने भक्ति की तो तुझको वहां पर अखंड स्थान दिया जाएगा धूलोक में। तो जब ये प्रलय होती है, कौन सी प्रलय होती है? नैमित्तिक प्रलय। तो नैमित्तिक प्रलय में ये स्वर्ग तक के 10 लोक लय हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। 7वां लोक नीचे के, और ये मृत्यु लोक भी, भूलोक भी और स्वर्ग लोक भी। जब ब्रह्मा जी के, जो सतलोक में ब्रह्मा जी हैं, उनका जब एक दिन का समय बीतता है तो यहां पर ये 10 लोक लय हो जाते हैं, लेकिन ये धूलोक फिर भी बना रहता है। तो इसी शिशुमार चक्र के अंदर हमारे सारे नक्षत्र, हमारे सारे तारागण रहते हैं, ये दोनों के बीच का स्थान है।
और जो नित्य प्रलय है, नित्य प्रलय यहाँ मृत्यु लोक पर होती है, जो नित्य प्रति मृत्यु को का ग्रास यहाँ पर जीव बनते रहते हैं, तो इसको कहा गया है नित्य प्रलय। और जब ये 10 लोक लय हो जाते हैं तो उसका आता है नैमित्तिक प्रलय। तो इससे अलग 2 प्रलय और हैं, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। उनका वर्णन आगे किया जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो धूलोक है ये नैमित्तिक प्रलय में लय नहीं होता, ये यथावत बना रहता है, नीचे के लोक लय हो जाते हैं। तो अब इस स्वर्ग लोक से ऊपर देखते हैं, हमारा क्या आता है, मेहर लोक। तो मेहर लोक में किसको है, धर्मराज की पुरी है। यहां पर क्या होता है, जो जीव यहां से शरीर को छोड़कर जाता है तो वहां पर उसके पाप और पुण्यों का हिसाब किताब किया जाता है। अब जितने उस बंदे ने पाप कर्म किए हैं तो इतने ही उसको नीचे के नरकों में सजा दी जाती है, और जितने उसके पुण्य होते हैं, जो वो दान पुण्य किए होता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो उसके सुखों के लिए उसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है। और जब उसके पाप और पुण्य सम हो जाते हैं तो उसको फिर यहीं पर मृत्यु लोक पर ही 84 लाख योनियों में से उसके कर्म के हिसाब से उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो धर्मराज है ये शंकर जी का ही क्या कहेंगे, एक प्रतिनिधि रूप, जिसको असिस्टेंट कहते हैं, यानी मेरी अनुपस्थिति में ये कार्य करे, मेरा कार्य करे। तो ये हम जानते हैं कि जो ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी इसका पालन पोषण करते हैं, और जो शंकर जी हैं, शिव जी हैं, वो इसका सृष्टि का संहार करते हैं। तो ये हमारे जो अंदर, ये भी तो एक सूक्ष्म सृष्टि है, तो इसका जो संहार करते हैं, तो वे जो शिव हैं, शंकर हैं, जो सतलोक में हैं, तो वे ही अपने प्रतिनिधि रूप में धर्मराज को भेजते हैं, जो इसमें से वो चेतना को निकाल कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह के हैं, एक पापात्मा और एक पुण्यात्मा। तो जो पापात्मा होती है उसके लिए वो यमराज बन जाते हैं, दंड देने वाला, उनका भयंकर रूप हो जाता है, रौद्र रूप हो जाता है। और जो पुण्यात्माएं होती हैं उनके लिए वे क्या, धर्मराज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने धर्म का पालन किया है, तो उसको सहसम्मान ही तो ले जाया जाएगा। तो उसके लिए धर्मराज रथ लेकर आते हैं, विमान लेकर आते हैं, उस विमान में उसको लेकर जाते हैं। और जो पापात्मा होती है उसको वो मुद्गल संभालते हुए भैंसे पर सवार होकर वो आते हैं। तो भैंसा क्या है, अज्ञानता। उसको उसके कर्म ही, उसकी अज्ञानता ही, जीव की अज्ञानता ही उसका वो भैंसे का रूप ले लेती है। और जो पुण्य आत्मा होती है उसके वे पुण्य कर्म ही उस विमान का रूप ले लेते हैं। और जो चित्रगुप्त है, कहा चित्रगुप्त सारे हिसाब किताब रखता है, उसका न्याय होता है। तो ये हमारा जो चित्त है, हर एक के अंदर चित्त होता है, तो जो जिस इंद्रियों से क्रिया करता है तो उसका ज्ञान उसके चित्त में इकट्ठा रहता है, तो वही चित्रगुप्त है। और जब उस जीव का न्याय होता है तो चित्त के अंदर से वो बातें निकल निकल कर आती हैं, और फिर जो शिव के जो प्रतिनिधि रूप हैं यमराज, वो उनका न्याय करते हैं, और फिर उस जीव को उसके कर्मों के अनुसार लोक प्रदान करके फिर यहीं पर मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। तो इसी से संबंधित एक चीज और आती है कि आदि नारायण के 10 स्वरूप हैं जिससे वो सृष्टि का संचालन करते हैं। तो 10वें रूप में सबसे पहले देखते हैं, जो 10वां है नीचे से काउंट करते हैं, तो सबसे पहले इंद्र हैं पहले प्रतिनिधि, और 10वें से फिर ऊपर चलेंगे, ऊपर को बढ़ते जाएंगे, तो 9वां प्रतिनिधि धर्मराज हो गए। तो दूसरे नंबर पर ये नारायण के जो 10 स्वरूप हैं उनमें से ये 9वां स्वरूप हुआ धर्मराज का।
तो ये है हमारा मेहरलोक।